नमस्कार, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। आज हम बात करेंगे एक बिहार गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना आई है अभी, लेटेस्ट योजना है उसके बारे में, जिसका नाम है प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। प्राक परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी की जाती है वैसे वैसे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, तो उन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, यानी कि उस सेंटर में आपका नामांकन हो सकता है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। सारी जानकारी इस योजना के बारे में हम आपको देंगे। बहुत ही खूबसूरत योजना है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि हो सकता है कि आपको इसकी आवश्यकता ना हो लेकिन आपके दोस्तों को आवश्यकता हो, तो निश्चित तौर पे ये योजना उसके लिए लाभकारी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना है क्या। तो देखिए, ये योजना है जो बिहार में सिविल सर्विसेज में आपका स्टेट पीसीएस या आईएएस वगैरह की तैयारी आप करना चाह रहे हैं, या एसएससी वगैरह का, बीएसएससी वगैरह का, या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं। कौन से लोग? तो बीसी और ईबीसी के लोग, बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं वो तैयारी करना चाह रहे हैं इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो उनके लिए बिहार के 36 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। बिहार के जो है 36 जिलों में कुल 38 प्रशिक्षण खोले गए हैं। ठीक है, तो ये संचालित किए जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा। तो निश्चित तौर पे इन्हीं लोगों के कल्याण के लिए, उनकी पढ़ाई बाधित न हो, ऐसे प्रशिक्षण खोले गए हैं और इन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छात्र छात्राओं, चूँकि स्टूडेंट और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये योजना है, तो उनकी मतलब पात्रता क्या होगी ये आपको बता दें कि इन सारे प्रशिक्षण केंद्रों में आपकी निःशुल्क मतलब नामांकन होगा और प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाएगा। कोई भी हिडन कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। ठीक है, आपको प्रूफ देना होगा। तो छात्र छात्राओं की पात्रता क्या है, मतलब कौन कौन से छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात है कि छात्र छात्रा बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जिससे कि आप प्रमाणित कर सकें कि यू आर रेगुलर हैबिटेट ऑफ बिहार, आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। उन्हीं लोगों के लिए योजना है, बाहर के लोगों के लिए नहीं है योजना। और पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो। मैंने आपको बताया कि वो कैंडिडेट बीसी या ईबीसी का मेंबर होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा उसको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद छात्र छात्रा की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। मतलब छात्र की आय हो, उसके अभिभावक हो, यानी माता पिता अभिभावक में आ जाते हैं, गार्जियन जिनको आप बोलते हैं। तो पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए, जो लेटेस्ट अभी जो आवेदन आप करेंगे ना, तो उसमें आपको लेटेस्ट इनकम की जानकारी पूछी जाएगी। तो वो आपका 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 3 लाख होना चाहिए। मतलब इसका मतलब कि आपको एक आय प्रमाण पत्र भी प्रोड्यूस करना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा इनकम होगा तो आपको नहीं एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद छात्र छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुसार होनी चाहिए। आई मीन कि जैसे मान लीजिए, इस वक्तव्य को समझिए कि जो छात्र छात्रा इस छात्रावास में जो प्रशिक्षण केंद्र है इसमें भाग लेना चाहते हैं, रह के पढ़ना चाहते हैं, उनकी आयु जो है प्रतियोगी परीक्षा के मतलब तर्कसंगत होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसको समझिए कि आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपका उम्र भी होना चाहिए। तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो उस प्रतियोगी परीक्षा के तर्कसंगत होनी चाहिए, यानी कि उसमें आप एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी आयु उतनी है कि आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, तभी जा कर के आपका नामांकन के लिए उसमें सोचा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको आवेदन कैसे करना है मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा और मैं उस पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा
और लिंक प्रोवाइड करने के बाद आप आसानी से उस लिंक से जा कर के आप अपना डिटेल्स भर के और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूं कि मतलब कैसे फॉर्म को भरें, वो बहुत सारे चैनल्स आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहे हैं कि मतलब आप इस वीडियो को देख करके फटाफट मेरे द्वारा दिए गए लिंक को क्लिक करके आप आसानी से फॉर्म को भर देंगे, और भरेंगे ज़रूर अगर आप चाहते हैं मतलब उस छात्रावास में भाग लेना, तो मतलब एडमिशन कराना। और देखिए, जिन छात्राओं का, ये तो मैंने पात्रता बताया आपको, जिन छात्राओं का नामांकन वहाँ पे हो जाएगा तो उनके लिए क्या क्या सुविधा, मतलब फैसिलिटीज़ क्या वहाँ पे रहेंगी। जिन छात्राओं का वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो उनके लिए फैसिलिटीज़ क्या रहेगी वहाँ पे, तो छात्र छात्राओं को 75% उपस्थिति के आधार पर, मतलब उस प्रशिक्षण केंद्र में आपने एडमिशन ले लिया और वहाँ पे कम से कम 75% आपका अटेंडेंस अगर होता है तो आपको 3000 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जब तक आप वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बशर्ते कि आपका अटेंडेंस अप टू 75% होना चाहिए। उसके बाद आपको सुविधा दी जाएगी डिजिटल अध्ययन केंद्र, मतलब डिजिटल स्टडी सेंटर होगा, लाइब्रेरीज वगैरह जो होंगे सारे डिजिटल होंगे, कंप्यूटर्स वगैरह की व्यवस्था होगी। आप वहाँ से आसानी से इंटरनेट वगैरह या ऑनलाइन कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं और भी सोशल मीडियाज़ को हैंडल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे आपको डिजिटल स्टडी सुविधा दी जाएगी आप वहाँ। और उसके बाद केंद्र स्तरीय पाक्षिक एवं राज्य स्तरीय जांच परीक्षा समय समय पे सेंट्रलाइज और जो स्टेट लेवल की मतलब टेस्ट आपको लिए जाएंगे कि आपकी मतलब आपका जो आपकी पढ़ाई हो रही है उसकी जांच के लिए डे बाय डे टेस्ट आपको जो है, क्विक टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको जो है ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद उन्नत पुस्तकालय, मतलब उन्नत का मतलब एक हाईली डेकोरेटेड लाइब्रेरी होगा, आपको फैसिलिटीज़ आप में बहुत सारे होंगे वहाँ पे। और उसके बाद प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सत्र, बाहर से मोटिवेटेड जो गुरुज होते हैं उनको बुलाया जाएगा आपको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे सत्र का आयोजन होगा जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन आप में पैदा हो। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत बढ़िया योजना है बीसी और ईबीसी छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवेज वगैरह की तैयारी, बैंक्स वगैरह की तैयारी करें, लेकिन उनके पास संसाधनों का